तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय भीम। सभी बहुजनवादियों को आपको पता होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, हमने क्यों बताया है कि हमें दुर्गा को नहीं पूजना चाहिए। ये कोई देवी नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि हमारे दिमागों में जो आज का OBC और SC/ST है वो तो अछूत में गिना ही जाता है। आज का जितना SC/ST है, ये जो आज के OBC हैं अपने आप को उच्च समझ रहे हैं मेरे भाई, ये उच्च ना समझे। ये ब्राह्मणों के समय में उनकी भी गिनती शूद्र में होती थी। वो मैं कैसे है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेन पॉइंट ये है कि जिसे आप दुर्गा समझ रहे हैं वो कोई देवी नहीं है। और जो महिषासुर जिसे आप राक्षस समझ रहे हैं वो आज का जो OBC SC/ST है इनके पूर्वज थे। वो महिषासुर कोई राक्षस नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रतापी वीर एक राजा था। ये बात उस समय की है। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या होती थी। ब्राह्मणों के समय में ये वर्ण व्यवस्था थी, और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर समय में ये जाति व्यवस्था कैसे बनाई गई, आप पहले इसको समझ लें। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम ब्राह्मण के वक्त ये जो जाति व्यवस्था थी जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में जो जाति व्यवस्था आई उसमें कितना अंतर है। पहले इसको समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे दुर्गा जी कौन है और ये जो है महिषासुर कौन है। तो आपको हम बता रहे हैं, ये ब्राह्मण तो आप समझ ही रहे हैं, ये ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति अपने आप को समझते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय किसे कहते हैं, ये आज के जो ठाकुर राजपूत हैं इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उसके बाद ये वैश्य, वैश्य में कौन आता है, वैश्य में जैसे तेली, गुप्ता, भुजवा, जायसवाल यानी कि बनिया टाइप के जो लोग हैं वो बनिया में आते हैं। बाकी मैंने जिन जातों का नाम नहीं लिया है, जिन जातियों का नाम, वो सभी शूद्र में आते थे। वो सभी जैसे कि ये OBC आप समझ रहे हैं किसे कहते हैं, और SC/ST आप समझ रहे होंगे किसे कहते हैं। तो ये ब्राह्मण की व्यवस्था के समय में ये ब्राह्मण अपने आप को उच्च बनाया था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर जो ये OBC और SC/ST है ये सब के सब इनको ब्राह्मण ने शूद्र में गिनती किया था। यानी कि कुल मिला के OBC SC/ST जो आज के हैं वो सभी को ब्राह्मण शूद्र मानता था, छुआछूत अछूत मानता था। तो इन्हीं के पूर्वज जो है वो महिषासुर थे, जिसे आप आज दुर्गा के द्वारा मारे गए राक्षस का नाम आप सुनते होंगे कि वो महिषासुर है। वही महिषासुर जो है इन शूद्रों के जो आज के OBC और SC हैं इनके ये पुरखे थे। तो याद रहे दोस्तों, जो आज का OBC और SC/ST है उसको ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी व्यवस्था ने अपने समय में सबको शूद्र बनाया था। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि दुर्गा जी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, वो कौन है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि आज का जो भी OBC है और जो SC/ST है, शूद्र कास्ट है, वो सब एक ही हैं ब्राह्मणों की निगाह में। तो ये अब आ जाइए कि दुर्गा को हमें क्यों नहीं पूजना चाहिए। हमें पूजना चाहिए महिषासुर को। ये महिषासुर बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा पराक्रमी राजा, अपनी प्रजा को खुश रखने वाला राजा था, जो कि बौद्धिस्ट था। ये बौद्ध को मान रहा था। तो इन्हीं OBC और SC/ST वालों के ये जो है पुरखे थे। हमें महिषासुर की पूजा करनी चाहिए, ना कि दुर्गा जी की। कहानी दरअसल ऐसी है कि जब ब्राह्मणों ने पूरे भारत में हर जगह कई जगह पर अपना कब्जा जमा लिया था, और ये महाराजा महिषासुर के राज पर ये अपना बल कर लगा के जब इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इनको छल से मारने की कोशिश की गई। जिसे आप दुर्गा देवी के रूप में पूज रहे हैं, ये दुर्गा देवी कोई नहीं, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी है। किसी खूबसूरत युवती को इन्होंने अपने समाज से पकड़ा, जो कि देखने में खूबसूरत गोरी चिट्टी थी। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी वैश्या को पकड़ के लाया गया था इनको मारने के लिए। जो दुर्गा जी हैं ये वैश्या है, सुनने में ऐसा भी आता है, लेकिन उस समय में वैश्या थी कि नहीं थी इसका कोई भी साक्ष्य प्रमाण मिला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो दुर्गा थी ये बहुत खूबसूरत, बहुत गोरी चिट्टी थी। ये ब्राह्मणों की ही समाज की कोई नारी थी। तो इनको महिषासुर को मारने के लिए महिषासुर के पास इनको भेजा गया। महिषासुर इनको देखते ही एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, यानी उन पर फिदा हो गए, इनको अपनी पटरानी बनाना चाहा। और ये तो मारने के उद्देश्य से गई ही थी, इनको भेजा ही गया था। तो महिषासुर ने इनको जो है अपने पास रखा, इनके साथ कई रातें गुजारी, कई यानी कि सब कुछ हो गया इनके बीच में। तो जैसे कि पहले के राजा थे जो सभी मांस और मदिरा का सेवन करते थे, तो एक दिन ये दुर्गा जिसे आप दुर्गा मानते हैं, इन्होंने खूब पिला के इनको मदिरा, इनको मदहोश कर दिया। ये एकदम उस रात काफ़ी नशे में थे। तो ये दुर्गा मौका पाकर खंजर निकाल कर महिषासुर को मार दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि हमारे साम्राज्य में जो आज का OBC SC/ST है एक ही तो थे ही, सभी अछूत माने जाते थे।
ब्राह्मण इनको अछूत मानते थे, इनको अलग करना चाहते थे, इनके राज्य पे कब्जा करना चाहते। तो ये महिषासुर, महाराजा महिषासुर के मरने के बाद हमारे राज्य में जो है शोकाकुल फैल गया। सभी लोग रोते बिलखने लगे। और जो ब्राह्मणों के इलाके में वो उनको जब पता मिली कि हाँ हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, तो वो खुशियाँ मनाने लगे। फिर उन्होंने हमारे ही राज्य पर, हमारे क्षेत्र पर धावा बोल दिया। उसका फ़ायदा उठा के हम लोगों को मारा, पीटा, भगा दिया और एकदम से अछूत और भी बना दिया। और जगहों पर इन्होंने अछूत बनाया ही था बौद्धिस्टों को। हम बौद्धिस्ट हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो कि बौद्ध जी कभी नहीं कहते थे कि एक दूसरे से ईर्ष्या करो, एक दूसरे से लड़ो झगड़ो। उन्होंने हमारे राज्य पर भी कब्जा पा लिया। कब्जा पाने के बाद हमें हमारे ही राज्य से निकाल कर हमारी ज़मीनों को हथिया लिया, हमारे मंदिरों को हथिया लिया। जिस मंदिरों में हम बौद्ध की पूजा करते थे उसमें इन्होंने इसी जो आप देख रहे हैं राम, कृष्ण, सीता, शंकर, विष्णु आदि की मूर्तियाँ बनाई। और ये दुर्गा जो इस साधारण इंसान थी, इसको देवी का रूप देकर इन्होंने पूजा अर्चना शुरू करवा दी। तो इसी तरीके से हमारी कई पुष्टि बीत गई। हमें मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, अछूत बना दिया गया। तो हमें कहाँ से पता लगता। हमारी कई पीढ़ियाँ बीत गई, सब भूल गए कि भगवान कौन होता है, कौन नहीं होता है। फिर जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, इन्होंने हमारी देश की दुर्दशा देखी, हमारी दुर्दशा देखी, तो इनका तो पूरा कब्जा हो ही चुका था भारत पर। तो इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत फटकार लगाई, बहुत दुत्कारा। उसके बाद हमें धीरे धीरे मंदिरों में जाने की इजाज़त मिली अंग्रेज़ों द्वारा। जब तो हम मंदिरों में जब धीरे धीरे जाने लगे, तो वहाँ हम जाकर देखते हैं, क्योंकि हम भूल चुके थे कि मंदिरों में कौन सा भगवान। वहाँ पे हम राम, कृष्ण, सीता आदि, दुर्गा आदि को देखें, तो हमने सोचा कि भगवान यही है। लेकिन हमारे सही भगवान तो बौद्ध जी हैं। ऐसा करता हूँ कि हमें जो है महिषासुर जी की पूजा करनी चाहिए, ना कि इस कातिल दुर्गा की। ये कोई भगवान नहीं है, राम भी भगवान नहीं है। मैं प्रमाण दूंगा, मैं दूंगा। गीता, रामायण, वेदों से निकाल कर एक एक श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कितने नंबर पर है। आप सब लोग ढूंढ कर उसको जाके पढ़िए। ये तुलसी रचित, तुलसी दूबी जो है, तुलसी दूबे का आप रामायण मत पढ़िएगा। इसमें बहुत ही खंडन किया गया है, बहुत ही जो है बदलाव कर दिया गया। जो वाल्मीकि रामायण, पुरानी रामायण है, आप उसमें से पढ़ेंगे एक एक श्लोक को। जो श्लोक मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में, एकदम सही पाएंगे। ना तो राम कोई भगवान है, ना कोई कृष्ण। इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं इनके रामायण में, इनकी गीता में। ये कोई भगवान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जानकारी आप अपने समाज में ज़रूर फैलाएं। समाज में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, याद रहे हमें दुर्गा को नहीं, महिषासुर को पूजना है। तो एक बात और याद रहे दोस्तों, हमें किसी भी जात, किसी भी धर्म से ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी नहीं करनी है। हमें सिर्फ ब्राह्मणिकल सिस्टम से दुश्मनी है, किसी ब्राह्मण से नहीं, उनके सिस्टम से दुश्मनी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।